जो शमीक ऋषि की कुटिया के पास में खेल रहे थे। अब इन्होंने देख लिया कि हमारे मित्र के पिता के गले में एक राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब दौड़े दौड़े गए और बता दिया अपने मित्र को कि मित्र, तुम्हारे पिता के गले में एक राजा आया था और उसने मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब श्रृंगी ऋषि सरोवर में थे, वहीं का जल उठाया और वहीं से श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसको आज से 7वें दिन तक्षक नाग आकर डसे। आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। वहीं से श्राप दिया और दौड़े दौड़े कुटिया में आए। जैसी कुटिया में आए देखा कि पिता के गले में मरा हुआ सर्प डला हुआ। पिता के गले से मरा हुआ सर्प निकाला और रोने बैठ गए। जैसे रो रहे थे ना, तो पिता ने नेत्र खोले, देखा कि मेरा पुत्र रो रहा है। पुत्र से पूछा, बेटा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? पुत्र कहते हैं, पिताजी आज मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। पिता ने कहा, बेटा तूने क्या किया? श्रृंगी ऋषि बोलते हैं, पिताजी आज मैंने अनजाने में आकर मैंने राजा को श्राप दे दिया है। शमीक ऋषि घबरा गए कि मेरे पुत्र ने न जाने किसको श्राप दे दिया। नेत्र बंद करके देखा तो आज परीक्षित जी महाराज को श्राप लग गया कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। शमीक जी भड़क गए अपने पुत्र पर। अरे पुत्र, ये तूने क्या कर दिया? अरे जितना बड़ा धर्मात्मी राजा परीक्षित जी महाराज कहे गए हैं ना, उतना बड़ा धर्मात्मी राजा इस राज्य में नहीं है, और ये तूने क्या कर दिया? जाओ और जाकर राजा से कहना कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु होने वाली है। अभी 7 दिन है कल्याण करने में। जाओ वहां से जाकर कहो कि अपने जीवन का कल्याण कर लो। अब श्रृंगी ऋषि दौड़े दौड़े जाते हैं और जाकर परीक्षित जी महाराज से कहा कि राजा, मैंने आपको श्राप दे दिया है और आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, और अभी आपके जीवन के कल्याण में 7 दिन हैं। अगर आप चाहो ना तो अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। अब राजन ने जैसे ही सुना कि मेरी मृत्यु होने वाली है, 2 घड़ी में 48 मिनट में परीक्षित जी महाराज ने राजपाट का त्याग कर दिया और पहुंच गए गंगा जी के तट पे। गंगा जी के तट पे पहुंचे हैं, राजपाट का त्याग कर दिया और वहीं पर आज हमारी गंगा मैया बह रही है। परीक्षित जी महाराज पहुंचे, आसन लगाया, विराजमान है, और अनंत ऋषि आज परीक्षित जी के जीवन के कल्याण के लिए पहुंच गए गंगा जी के तट पर। जिस ऋषि ने श्राप दिया था परीक्षित जी महाराज को कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, वो संत देवता भी वहां पर उनके कल्याण के लिए पहुंच गए। और यही सब लोग एक ही जुट करके बैठे हैं कि जब तक परीक्षित जी के जीवन का कल्याण नहीं हो जाता तब तक हम जल और अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। सभी लोग विराजमान हैं। बोलिए गंगा मैया की, बोलिए परीक्षित जी महाराज की। आज परीक्षित जी महाराज आसन डालकर बैठे हैं और वहीं पर हमारे 16 वर्षीय श्री व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज भगवान का नाम लेते लेते गंगा जी के तट पर पधारते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज आए। परीक्षित जी ने जैसे ही देखा कि आज सुखदेव आए हैं, उनको तिलक किया, उनका सम्मान किया, बैठने के लिए आसन दिया। अब महाराज सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए, परीक्षित जी महाराज बैठे हैं, अनंत ऋषि बैठे हैं। अब यहाँ पर परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे गुरुदेव, मेरा आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप हमको यह बताइए कि जो मरने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति को कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, किसकी अर्चना करनी चाहिए जिससे उसके जीवन का कल्याण हो जाए। किस भगवान की अर्चना करें, किसका नाम ले, किसका ध्यान करें। तब सुखदेव जी महाराज सरस्वती मैया की वंदना करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनिन्दुष तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। सरस्वती माता की चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और कहते हैं, राजन, ये जो तुमने प्रश्न किया है ना कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी अर्चना करनी चाहिए। राजन देखो, जिसको अपना कल्याण करना होता है ना, जिस व्यक्ति को सचमुच अपने जीवन का कल्याण करना है, उस व्यक्ति को सिर्फ एक इशारा काफी होता है। उसको इशारा कर दो कि तेरा कल्याण इस चीज को सुनकर हो जाएगा, तो वो व्यक्ति वही कार्य करेगा जिससे उसके जीवन का कल्याण होता हो। लेकिन व्यक्ति को कल्याण नहीं करना हो ना, तो उसके सामने कुत्ते की तरह भौंकते रहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कई लोग होते, सुनाते रहो, कथा सुनाते रहो ना, कोई नहीं, अपनी मस्ती में मस्त है। आज हम आए सुनाने के लिए, सुनाकर चले जाएंगे, कल कोई और वक्ता आएगा, वो सुनाकर चला जाएगा, उन्हें कोई मतलब नहीं। गांव में कथा हो रही होती रहती है। लेकिन कहा है कि जिसको अपना कल्याण सचमुच करना है ना, उस व्यक्ति को सिर्फ एक इशारा काफी होता है। इसीलिए आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, आपको पता है जिस माँ के सामने उसका जवान बेटा मर भी जाता है तब भी उस माँ की ममता नहीं छूटती, वो ममता से दूर नहीं होती उसकी माँ। उस माँ को पता भी है कि आज मेरा बेटा मर गया, आज ये गया है, पीछे से मुझे भी जाना है। लेकिन उसकी माँ भूल चुकी है कि आज मेरा बेटा गया, कल कोई और जाएगा, पीछे से हमें भी जाना है। व्यक्ति ये भूल चुका है कि हमें भी मरना है। व्यक्ति ये सोचकर बैठा, भैया हम तो अमर हैं, हम तो मर। और ये 21 रुपए का दान हमारे भैया हर्बल रजक इनकी तरफ से व्यासपीठ से बार शुभाशीर्वाद है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। हाँ, जो व्यक्ति सोचते हैं ना कि हमें कभी मरना नहीं है, हम तो जिंदा रहेंगे, हम तो अमर हैं। कई लोग सोच के बैठे कि भैया अभी तो हम जवान हैं, मरना थोड़ी है, मरेंगे थोड़ी। अरे भैया, समय का भरोसा नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारी पुत्री काम आएगी, कई लोग कहते ना भैया हमारी तो पुत्री इतनी अच्छी है कि बुढ़ापे में काम आएगी। भैया पुत्री काम नहीं आती बुढ़ापे में, काम आता है तो भगवान का नाम ही काम में आता है। लोग कहते भैया हमारा पुत्र है तो बुढ़ापे में जल देगा। अच्छा, तुम रजिस्ट्री लिखा के आए हो कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें बुढ़ापे में एक लोटा जल दे देगा? हैं? तुम्हें आज पता है कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारा अंत समय में तुम्हें लकड़ी दे देगा? किसी का भरोसा नहीं है महाराज। इसीलिए यहाँ पर एक भजन आता है, देखिए उस भजन का जो अंतरा है ना, आप उसको जब ध्यान से सुनोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है ना, ये मिट्टी का खिलौना कहा गया है, और एक दिन आग में जलकर नष्ट हो जाएगा। लोग ऐसे समटेंगे ना उस रात को, और ऐसे फूंक मारेंगे ना, सो माए उड़ जाओगे एक फूंक में।
हाँ, ये शरीर काम आने वाला नहीं है, आएगा काम तो सिर्फ भगवान का नाम आता है। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जो लोग कहते ना मेरा बेटा, सुन लो बेटे बेटे करने वाले, बेटा बेटा क्या करता है, अरे बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तेरा कहना नहीं तो पछताएगा, नहीं तो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जो लोग कहते हैं हमारी माताओं को प्रेम अपनी बेटियों से बड़ा होता है, सुन लो बेटी बेटी करने वाले, अरे बेटी बेटी क्या करती हो, अरे बेटी बेटी क्या करती हो, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ले जाएगा।
हैं कि भैया हमारा इतना धन है, मेरी गाड़ी है, बंगला है, कहाँ ले जाओगे इतना सारा धन? कुछ साथ में नहीं जाता, ये धन साथ में जाने वाला नहीं। जो धन धन करते हैं ना वो भी सुन लो। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे बंदे, क्या सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, अरे ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ना बेटा काम आता है और ना बेटियां काम आती हैं। जो लोग और ये 151 रुपए भगवान के चरणों में भैया बिरजू अहिरवार दोबनखेरी इनकी तरफ से, और 51 रुपए सुनील रजक दोबनखेरी इनकी तरफ से सभी दानदाताओं के लिए व्यासपीठ से बार बार शुभाशीर्वाद है। एक बार सभी दानदाताओं के लिए सभी भक्त जोरदार ताली बजाएं। जो लोग कहते हैं भैया हमारे पास में इतना धन है, हम कहते कहाँ ले जाओगे भैया? और अगर कोई व्यक्ति अपने साथ में पोटरी बांध के ले जा रहा हो ना तो हमें जरूर बुलाइए, हम भी तो देखे कहाँ ले जा रहे हैं तुम्हें इतना धन। लाखन की संख्या में व्यक्ति के पास में धन होता है लेकिन दान करना नहीं जानते व्यक्ति। कम से कम 1 लाख रुपए मैं बैंक में डला तो 10,000 दान ही कर दूं। वो बैंक का पैसा है ना वो तुम्हारे ऊपर नहीं जाने वाला, वो यहीं का यहीं रह जाए, वो खाली चले जाएगा। जो दान करता है ना व्यक्ति वही साथ में जाता है। जो दान व्यक्ति दान धर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, भगवान का नाम लेता है ना, वही दान धर्म साथ में जाने वाला है और कुछ नहीं जाता। जो तुम्हारे यहाँ पर एक बैंक है ना, जैसे तुम पंजाब बैंक में अपना पैसा जमा करते हो हैं, जो कागज के नोट यहीं पर चलते हैं पृथ्वी पर, भगवान के यहाँ नहीं चलते। हाँ, पृथ्वी पर रहते जो लोग तो पंजाब नेशनल बैंक, SBI बैंक, कई बैंक हैं, व्यक्ति ने खाता खुलवा रखा है। जैसे धरती पर खाता खुलवाते व्यक्ति उसमें पैसा जमा करते हैं बैंक में।
लेकिन भगवान के यहाँ पर भी एक बैंक है। वो किस चीज की बैंक है? वो धर्म की बैंक है। हाँ, जितना धर्म व्यक्ति यहाँ पर करेगा, जितना दान धर्म करेगा, उस बैंक में जमा होगा। लेकिन जो सांसारिक रूपी जो बैंक है ना, उसमें तो व्यक्ति लाखों की संख्या से जमा करता जाता है, लेकिन भगवान की बैंक में तो जीरो है, अभी तक कुछ करता ही नहीं। क्या करना भगवान क्या जाएंगे जब देखा जाएगा? नहीं, अभी थोड़ी मर रहा है, जब मरेंगे जब देखा जाएगा। अभी से करो, इकट्ठा करना शुरू कर दो और वही काम आने वाला है। बोलिए भागवत महापुराण की। तो ऐसे अच्छा, कथा कहाँ चल रही थी हमारी? हैं? कहाँ चल रही थी? हमारे परीक्षा जी बता रहे कहाँ चल रही थी? चित्रकूट में। तो अब बताओ